उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में एडवोकेट मोहिनी तोमर मर्डर केस में पुलिस ने बेशक 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। मोहिनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें देखकर कासगंज के वकीलों के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी दंग रह गए हैं। इसी के साथ ये सवाल और तेजी के साथ शोर मचाने लगा है कि मोहिनी का असली कातिल आखिर है कौन। मोहिनी तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका शव 2 से 3 दिन पुराना था। हत्या करने के बाद बॉडी को शायद हीट बॉक्स में रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि मोहिनी के लापता होने के 24 घंटे के बाद ही पुलिस ने नहर से उनकी लाश बरामद कर ली थी। उनके शरीर पर चोटों के मामूली निशान जरूर मिले थे, लेकिन बॉडी में पानी नहीं पहुंचा था। इससे जाहिर हुआ कि हत्या करने के बाद ही मोहिनी का शव नहर में फेंक दिया गया था। पीएम रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि मोहिनी की हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई थी। सवाल यही है कि क्या मोहिनी के लापता होने की खबर आम होने से पहले ही उनका मर्डर हो गया था। पीएम रिपोर्ट शायद यही कहने का प्रयास कर रही है और यही कारण है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर यहां मोहिनी के पति ब्रिजेंद्र तोमर की शव शिनाख्त को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों के तर्क हैं कि अगर जो शव मोहिनी का है तो फिर पीएम रिपोर्ट में इसे 2 से 3 दिन पुराना क्यों बताया गया है। मोहिनी का शव हीट बॉक्स में किसने और क्यों रखा। क्या पीएम रिपोर्ट गलत है या फिर ब्रिजेंद्र की शिनाख्त, आखिर सच क्या है। और यहीं से चर्चाओं का दौर केस की दिशा मुड़ने का संकेत दे रहा है। मोहिनी तोमर 3 सितंबर को कासगंज कचहरी से लापता हो गई थी। बुधवार की शाम लगभग 8 बजे रजपुरा नहर से उनका शव बरामद किया गया था। उनके पति ब्रिजेंद्र ने मोहिनी के रूप में इस शव की शिनाख्त की थी। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अधिवक्ता मोहिनी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उधर शुक्रवार को ब्रिजेंद्र ने कासगंज के वरिष्ठ वकील मुस्तफा कामिल, उनके बेटे एडवोकेट हैदर मुस्तफा, लॉ छात्र असद मुस्तफा, एडवोकेट सलमान, एडवोकेट मुनाजिर रफी और एडवोकेट केशव मिश्रा के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। शनिवार और रविवार 2 दिन पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन हत्या का राज अभी तक दफन है और मोहिनी का कातिल कौन है, ये सवाल हर किसी की जुबान पर बना है। हत्या में नामजद आरोपियों को जेल भेजने के बाद पीएम रिपोर्ट ने पुलिस के अधिकारियों की उलझनें बढ़ा दी हैं। मोहिनी की बहन ने भी हत्या का कारण स्पष्ट न होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं और अब पुलिस हत्या के कारणों को लेकर चक्कर में पड़ गई है। पुलिस ने असली हत्यारे को पकड़ने के लिए अब मोहिनी के परिचित और करीबियों से भी पूछताछ तेज कर दी है। कुछ लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही इस केस से पर्दा उठेगा। कासगंज बार एसोसिएशन पहले ही वकीलों पर हत्या के आरोपों को साजिश का हिस्सा बता चुकी है और कुछ वकील इस मामले में हाई कोर्ट तक जाने की बात कह चुके हैं। इसलिए इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस भी आगे के कदम बेहद सावधानी के साथ उठा रही है और उस पर हत्या के कारण उसमें इस्तेमाल चीजें, हत्या की जगह सब कुछ स्पष्ट करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच का रुख अब दूसरे तमाम बिंदुओं पर भी मोड़ लिया है और इसकी पड़ताल पर एसपी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर राजीव अग्रवाल के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोहिनी तोमर का शव 2 से 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। जांच के लिए बिसरा को प्रयोगशाला भेजा गया है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी हत्या कैसे की गई थी। उधर मोहिनी तोमर की बहन रजनी तोमर के मुताबिक मोहिनी परिवार की इकलौती कर्ता धर्ता थी। उनकी हत्या क्यों की गई, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हम हत्याकांड के खुलासे की मांग कर रहे हैं।